कानपुर देहात में शिक्षक शिक्षिकाओं ने लगाए ईबीएसए पर गंभीर आरोप। जांच के नाम पर शिक्षिकाओं को बुलाता है घर, सीडीओ ने दिए जांच के आदेश। कानपुर देहात में एक ब्लॉक के तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं ने ईबीएसए पर अवैध वसूली, मानसिक प्रताड़ना और अमर्यादित भाषा का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला शिक्षिकाओं का आरोप है कि ईबीएसए साहब अपने ऑफिस में बैठते ही नहीं और जांच के नाम पर घर बुलाते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी से ईबीएसए को हटाने की मांग की है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं ईबीएसए ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी ने बीएसए को जांच सौंपी है। जांच के बाद कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के अधिकांश शिक्षक शिक्षिका ईबीएसए संजय कुमार गुप्ता की तानाशाही से परेशान हैं। आरोप है कि ईबीएसए जांच के नाम पर शिक्षिकाओं को घर बुलाते हैं और ईबीएसए संजय कुमार गुप्ता खुद को हुक्मरान समझता है और शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना मुलाजिम। ईबीएसए संजय गुप्ता जब भी जवान खोलता तो अमर्यादित भाषा ही निकलती है। निरीक्षण में शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षा मित्रों को जेल भेज दिया। मेरा पूनम सचान है, मैं ब्लॉक की महामंत्री हूँ और प्राथमिक विद्यालय सौटा 3 में कार्यरत है। हम आज लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें जो इस समय हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे हमारा पूरा मलासा ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है कि महिलाएं खासकर त्रस्त हैं कि एक विद्यालय को टारगेट कर लिया जाता है कि वहाँ बार बार निरीक्षण किए जाते हैं। संडे को भी जैसे विभाग की ऊपर से गाइडलाइन आती है तो हम लोग कार्य करते हैं और वहाँ गाइडलाइन में ये तो होता नहीं है कि मान लो 2 बजे तक बैठना है कि 4 बजे तक बैठना है। हम लोग संडे को, मुहर्रम को भी ऊपर से गाइडलाइन थी, सारे कार्य किए गए। इसके बावजूद इनके द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण में इतना प्रताड़ित किया जाता है कि पोर्टल पे नहीं डालना है इनको सीधे बुलाना है, ऑफिस में भी नहीं बुलाना है। ना स्पष्टीकरण के लिए कहा जाता है, सीधे कहा जाता है कि आप हमारे वहाँ पर मिलिए आके, आप हमारे आवास पर मिलिए आके। और आवास पे मिलने का क्या मतलब है? हम लोग यहाँ पे मलासा ब्लॉक में कभी भी हम लोग गए, कभी भी साहब नहीं बैठते हैं, कोई मुलाकात नहीं हो पाती है, किसी की सीसीएल नहीं पास होती है, किसी का मेडिकल नहीं अप्रूव होता है। अब आप ये बताइए कि मेडिकल जिसने लिया है तो वो क्या अप्रूव करने का इंतजार करेगा? या उसने एक एप्लीकेशन डाली, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो पहले ये देखेगा कि नहीं हम पहले यहाँ पे लिख के हम पोर्टल पे डालें? भाई मेडिकल का ये मतलब नहीं है, कोई फर्जी तो ले नहीं रहा है। अपने उनकी भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली तो ऐसी, हम खुद ही उस चीज़ से गुजर चुके हैं कि हम लोगों को कभी ये नहीं एहसास हो पाता है कि हम लोग एक सारे सरकारी विभाग से जुड़े हैं। हम लोगों को ये मतलब इस तरह से हमसे बात की जाती है जैसे हम उनके घर की आया हूँ। हम लोगों से बिल्कुल ऐसे ही भाषा शैली प्रयोग किया जाता है। चोरी बनाते हैं, चोरी बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे आपकी नौकरी खा लूंगा और आपने अभी हमारी डांट नहीं देखी है और हम आपको नौकरी नहीं करने देंगे। मतलब इतनी धमकी और इतना ये, हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। हमको एक नया खंड शिक्षा अधिकारी चाहिए। इनके द्वारा हम लोग इनके उसमें बिल्कुल कार्य नहीं कर पाएंगे। इतना अध्यापक हमारे ब्लॉक का मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित है, मानसिक रूप से प्रताड़ित है कि बेचारा वो टेंशन हो जाता है 10 मिनट अगर कहीं क्लासिंग बंद है। वसूली का भी कोई आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल आरोप है। किसी की सीसीएल आज तक बिना पैसे की पास नहीं हुई, किसी की सीसीएल नहीं पास। किसी ने शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, बहुत लोगों की रिजेक्ट हुई। अगर सीसीएल हम लोगों की रिजेक्ट कर रहे हो आप तो आप क्यों कर रहे हो? किसी अधिकारी ने शिकायत की? बीएसए से शिकायत? हाँ, बीएसए को ज्ञापन दिया जा चुका है अभी तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहती हो आप लोग? बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं कि इनको हमारे ब्लॉक से हटा दिया जाए, हमको नया खंड शिक्षा अधिकारी दिया जाए। जब हमने पूरे मामले को लेकर आरोपों से घिरे ईबीएसए संजय गुप्ता से बात की और पूछा कि शिक्षकों के साथ शिक्षिकाएं भी गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो ईबीएसए संजय गुप्ता ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मुझ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोप लगा रहे हैं। ईबीएसए संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि वह कड़ी कार्रवाई करते हैं, जिसके कारण उन पर दबाव बनाने के लिए उन पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जाँच के बाद सच स्पष्ट हो जाएगा। संजय भैया ये बताइए कहाँ का प्रभार है इस वक्त आपके पास? मेरे पास मुख्यालय है मलासा। आज कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे विकास भवन में, उन्होंने पीडीओ मैम से आपकी शिकायत की कि आप जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत खराब तरीके से बिहेव करते हैं। समस्त आरोप असत्य एवं बेबुनियाद, क्योंकि मेरे द्वारा समस्त कार्रवाइयाँ लगातार पोर्टल में की जाती हैं तथा यदि गलत पाया जाएगा, वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो मैं बिना किसी संकोच के लाभ करके मैं करूँगा। अध्यापकों द्वारा दबाव बनाने के लिए कि सर कोई कार्रवाई मत करिए, ये दबाव ना हो
गलत तरीके से मैं कार्रवाई करता मैं काम करता रहा हूँ, ये इनका एक प्रकार का बेबुनियाद आरोप है। मेरे द्वारा उनका ये कहना था कि वो खुद को हुक्मरान और हम जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उनको मुलाजिम समझते हैं, ऐसा ट्वीट कर। मैंने हमेशा अध्यापक का सम्मान किया है, किसी को कोई भी बुरा नहीं माना है। हम सेवक हैं और अध्यापक का मैंने कभी भी मैंने किसी का मान नहीं किया। तो शिक्षिकाओं का कहना था कि जांच के लिए आप घर में बुलाते हो उनको। एकदम निहायत असत्य है। यदि कोई साक्ष्य मिल जाएगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इससे पहले भी यदि असत्य पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। इससे पहले भी आपकी शिकायत बीएसए से कर चुकी हैं। किस बात की? यही नहीं, बीएसए गलत है। उनका आरोप था कि मैं शिकायत कभी कर गलत चुके के हैं। आगे मैंने जो भी गलत पाया, अच्छा, आप मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। और कार्रवाई सबसे बड़ा इनके लिए एक दबाव है, उससे कहते हैं कि साहब कार्रवाई ना करिए, ये बताइए, गलतियां होती रहती हैं। कार्यालय में बैठते हैं आप? बिल्कुल बैठता हूँ। डेली? नहीं, डेली नहीं बैठ पाता हूँ। 3 दिन मेरे पास मुख्यालय का भी मेरे पास चार्ज है, इसलिए मुझे राष्ट्र सूचना आयोग भी जाना पड़ता है, मुझे हाईकोर्ट भी जाना पड़ता है, मुझे मुख्यालय जाना पड़ता है। जब मुझे मौका मिलता है मैं कार्रवाई रहेगा। शिक्षक शिक्षिकाएं एबीएसए संजय गुप्ता की प्रताड़ना से तंग आकर मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने बीएसए कानपुर देहात को जांच की दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिक्षक शिक्षिकाओं ने पहले एबीएसए संजय गुप्ता की शिकायत बीएसए से ही की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और सीडीओ ने फिर जाँच बीएसए को ही दे दी। जरूरत थी तो दूसरे विभाग के बड़े अधिकारी से जांच कराई जाती, तब पता लगता है कि एबीएसए संजय गुप्ता दोषी हैं कि नहीं। फिलहाल कुछ दिन इंतजार कर तस्वीर साफ हो जाएगी। पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी नागप्पन ने कहा है कि बीएसए को जांच दी गई है, जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक आए थे, क्या उनकी समस्या है? उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है और वो बिंदुवार जांच की जाएगी बीएसए के द्वारा और जांच से जैसे निकलता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। शिक्षिकाओं का आरोप है कि बहुत अभद्र भाषा का एबीएसए प्रयोग करते हैं, प्लस जो है वर्किंग आवर्स के बाद जांच के लिए घर पे बुलाते हैं। ये उनका आरोप है, अभी पुष्टि नहीं हुआ है, जांच के उपरांत